अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। और पार्ट नंबर सेकंड क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हमें पहले फाइंड आउट जीरोस करने हैं, फिर हमें क्या करनी है? वेरीफाई रिलेशनशिप या एस्टैब्लिश रिलेशनशिप करनी है। देखिए, अगर हम बात करेंगे जर्नल फॉर्म की, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जर्नल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होती है। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट यहाँ पे जो वेरिएबल वो है एक्स और यहाँ पे जो वेरिएबल वो है एस। तो बस आपको याद रखना है, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, एस एस में है ये इक्वेशन। तो आपको क्या करना है? पहले आपको इक्वेट करने हैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स। पहला सेटअप जो था मिडल टर्म सुपरलेटिव में, वो था कि आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, जैसे एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज इट इज एस स्क्वायर फिर एस है फिर कांस्टेंट है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमें ए के बदले जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वैसे ही एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो ए के बदले 4 लिखना है और बी के बदले दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है? -4 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये लिखना है। तो इसके बाद क्या करना है हमने? इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दो नंबर्स जैसे -4s, इसको हमें स्प्लिट करना है। जो यहाँ पे -4s है, इसको हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। दो नंबर्स हमें ढूंढने ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ax और bx साइज दैट अगर हम इन दो नंबर्स का सम करें तो सम हमें किसके बराबर निकलना चाहिए? ये आपको याद रखना है, वो b के बराबर होता है। एंड b यहाँ पे क्या है? -4। अगर हम इन्हीं दो नंबर्स है जो हमने ढूंढने हैं ना, ये दो नंबर्स, इन्हीं दो नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट किसके बदले किसके बराबर होना चाहिए? a इंटू सी के बराबर। दैट इज a कोफिशिएंट, दिस इज 4 एंड c दैट इज 1 एंड 4 1 जा 4। तो आपको क्या करना है? हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको हम सम करें और सम -4 के बराबर आ जाए। अगर हम उनको प्रोडक्ट करें वो 4 के बराबर आना चाहिए। बस अब वो नंबर दो हम कहाँ से ढूंढेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पहले ही बोला था, जो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को फैक्टराइज करना है। प्रोडक्ट को फैक्टराइज करके हमें देखना है वहां पे दो नंबर्स ऐसे जिनको हम प्रोडक्ट करें वो 4 के बराबर निकले और उनको हम अगर सम करें वो 4 के बराबर, -4 के बराबर आना चाहिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे? जैसे 4 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, 4 के फैक्टर्स है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 2 एंड 2 है, अगर हम 2 और 2 को मल्टीपल करेंगे ये 4 बन जाएगा। तो अगर हम 2 और 2 को प्लस करेंगे वो भी 4 बन जाएगा। इसका मतलब 4 के तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। बट अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 एंड 2 भी इसका फैक्टर है। तो अगर हम 2 की बात करेंगे, दो बार ले लेंगे इसको हम, ये इंटू में 4 भी बन सकता है और ये अगर हम इसको प्लस करेंगे वो 4 भी बन सकता है। तो यही दो नंबर्स हमें लेने हैं। अब ये याद रखना है जो मैंने कल बोला था आपको, अगर प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव निकलेगा, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव निकलेगा, ये साइन साइन हमें क्या लेना है? कौन सा माइनस लेना है, कौन सा प्लस लेना है, उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर प्रोडक्ट हमारा प्लस होगा, देखिए यहाँ पे साइन इसका प्लस है, तो जो दोनों नंबर्स हमें निकले, जैसे 2x और 2x हमें निकला, तो इनमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है हमें, और प्लस इनको दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है। और प्लस क्या आना चाहिए? हमें b के बराबर आना चाहिए। जैसे अगर हम इनको एडिशन करें, एडिशन b के बराबर आना चाहिए और b हमारा क्या है? 4। तो 2 एंड 2 इज 4। अगर प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव के बराबर निकले तो हमें क्या करना है? इन दो नंबर्स को ऐसे माइनस करना है कि हमें b आना चाहिए। बस ये बात याद रखनी है आपको। जैसे हमारे पास अब 2x एंड 2x निकला, इस -4s के बदले हमें 2x और 2x आया, तो इनको हमें क्या करना है? प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो अब क्या करेंगे हम? जैसे
4s² माइनस, इस 4s के बदले हमें क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है 2s प्लस 2s। मैंने पहले ही बोला अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो हमें दोनों नंबर्स का प्लस करना है, प्लस ऐसे करना है कि सम आना चाहिए एंड फिर +1। अब इनको क्या करना है, 4s² माइनस, इस माइनस से ये निशान जो ये अंदर वाली साइन है ये चेंज हो जाती है, इसका प्लस है ये माइनस बन जाएगी और ये प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, +1। तो अब क्या करना है हमने, तो अब क्या निकला हमारा 4s² -2s 4s के बदले हमने -2s लेना है, +1। अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स में हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स में हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है इन दो नंबर्स में, फिर इन दो नंबर्स में हमने कॉमन लेना है। पहले 4s में अगर हम देखेंगे, जैसे 4s² है तो इसके फैक्टर्स है 2 इंटू 2, 2 टू द 4 इंटू s। तो अगर हम इस 2s में देखेंगे, 2s में 2 इंटू s है, तो अगर हम इसमें कॉमन देखेंगे 2 आता है कॉमन यहाँ पे और s आता है, तो इसका मतलब है 2 एंड s हमको कॉमन निकालना है। यहाँ पे इन दोनों में से 2s हमें कॉमन निकालना है, तो बचा क्या अंदर, 2 टू ज़ा 4, दिस इज s, 2s, 2 टू ज़ा 4s² माइनस, यहाँ पे 2s सारा बाहर निकला तो बचा 1, और यहाँ पे ये 2s माइनस 1 सीधे हमें यहाँ पे लिखना है 2s माइनस 1। तो अब देखना है इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ जाएगा। पहले आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे साइन डिफरेंट होगा तो आपको माइनस बाहर निकालना है। तो ये याद रखना है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे और यहाँ पे साइन डिफरेंट होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, या अगर यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस आया होगा, तो फिर हमें हमेशा माइनस बाहर निकालना है। अब अगर साइन सेम होगी तो फिर हमें प्लस ही निकालना है बाहर। अब ये है 2s -1 अंदर आया, तो इसका मतलब है -1 बाहर निकलेगा। तो अगर हम -1 से इसको इंटू करेंगे तो ये 2s बन जाएगा एंड माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 1। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में दिस एंड दिस, इन दोनों नंबर्स में हमें एक ही लिखना है, दैट इज ट्वाइस s माइनस 1 एंड हमें क्या लिखना है, इसके बदले हमें लिखना है 2s माइनस 1 एंड दोनों हमें जीरोस के बराबर रखने, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनके जीरोस निकालने हैं, बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ये करेंगे, दिस इज 2s, हमें ऐसे लिखना है 2s माइनस 1, इधर या तो ये 0 के बराबर होगा या 2s माइनस 1 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है 2s, हमें s का वैल्यू निकालना है क्योंकि s के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो 2s इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो s किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका पहला जीरो जो निकल के आया दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही करना है, यहाँ पे 2s इसके बराबर है 1 के बराबर एंड s इज नथिंग, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2। तो हमें दो जीरोस निकल के आए एंड जो दो जीरोस है वो सेम है, दोनों 1 डिवाइड बाई 2 है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सम करना है। देखिए देखिए रिलेशन एस्टैब्लिश करने, ये तो जीरोस थे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए s का हमें क्या, दो वैल्यूज आए 1 डिवाइड बाई 2 एंड 1 डिवाइड बाई 2, तो s ये क्या है, हमारे दो जीरोस। अब हमें एस्टैब्लिश करनी है रिलेशनशिप इनकी। देखिए हमने पहले ही बोला था जो सम ऑफ जीरोस होता है, अगर हम ये अल्फा और बीटा ले लेंगे तो ये अल्फा है, ये पहला वैल्यू एंड दूसरा वैल्यू है बीटा, अगर हम इनका सम करेंगे और सम किसके बराबर होता है, -b डिवाइड बाई a। now what is minus, minus is its b is coefficient of x, तो यहाँ पे x में नहीं है, हमें कोफिशिएंट ऑफ s लिखना है क्योंकि ये सारी s में है। तो डिवाइड बाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s²। तो अगर हम देखेंगे अल्फा और बीटा को प्लस करके 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, माइनस ऐसे ही रखना है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ s, दैट इज -4।
तो -4 ऐसे रखना है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर दैट इज द 4, एंड यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर 1 प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 4 डिवाइड बाई 4, एंड 4 इज कैंसल, दिस इज 1। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज आल्सो कैंसल, तो 1 किसके बराबर निकला, 1 के बराबर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें क्या निकला कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो अब दूसरी रिलेशन जो इनकी है वो है इनका प्रोडक्ट। अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, नाउ अगर हम इनका अल्फा और बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, वो c डिवाइड बाई a के बराबर होता है। व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म, एंड व्हाट इज a? a इज द कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे x के बदले s है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो अल्फा बीटा इज 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज 1 डिवाइड बाई, this is 1 divided by 4, and this is nothing, this is 1 into 1, 1 divided by 2 2s are 4, and 1 divided by 4, 1 divided by 4 is equal to 1 divided by 4. This is relation between the zeros and the coefficients. तो ये